हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयत्न बड़े होने चाहिए। रिलायंस और भारत के लिए यही मेरा सपना है। ये महान विचार उस महान व्यक्ति के हैं जिनके सफल और प्रेरणादायक जीवन के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। धीरूभाई अंबानी के पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। उनकी माता जमुनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई अंबानी के 4 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना उनके पिता गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानी की वजह से धीरूभाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूल की शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। पढ़ाई छोड़ने के बाद धीरूभाई अंबानी ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल में कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था। धीरूभाई ने इस काम को कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई के बड़े भाई रमनीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुँच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और बिजनेस करने के मौके की तरफ ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। यह दोनों घटनाएं उस समय की है जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। धीरूभाई जहां काम करते थे वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली। इसी तरह दूसरी घटना भी उनकी पारखी नज़र और अवसर को भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब यह बात पता चली, तब तक धीरूभाई अंबानी मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरूभाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। यमन में धीरूभाई का समय बीत रहा था कि वहाँ आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबकलाल दामानी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई के कदम चूमे और जल्दी वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसीलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। 1966 में रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोडा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्दी यह घर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमनीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। धीरूभाई अंबानी ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और टेलीकॉम जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सब के बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे।
धीरूभाई अंबानी के जीवन से इंस्पायर होकर गुरु नाम की एक फिल्म बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने धीरूभाई अंबानी का किरदार निभाया था। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को भारत के महान बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। मृत्यु के बाद उनके काम को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। धीरूभाई अंबानी को अपने सफल बिजनेस के लिए कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह है। धीरूभाई अंबानी हर युवा बिजनेसमैन के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, अगर आपको भी धीरूभाई अंबानी का ये प्रेरणादायक और सफल वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। धन्यवाद।